अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को बनाना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चतुर्भुज, चार भुजा वाली बंद आकृति, और अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो पॉलीगन किसे बोलेंगे? अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। एक सिंपल क्लोज फिगर जो कि आपस में कहीं पे भी नहीं काटती, अपने आप को कहीं पे भी नहीं काटती, उसको सिंपल क्लोज फिगर बोलेंगे। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर अपन को एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड डायगनल ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डायगनल बी डी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। डायगनल किसे बोलेंगे? डायगनल बोलते हैं अपन विकर्ण को। विकर्ण मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है या फिर जो भी बंद फिगर होती है उसके अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, आमने सामने वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो विकर्ण कहलाएगी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो सबसे पहले अपन कच्चा चित्र बनाएंगे, रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच के लिए सबसे पहले अपन ने बनाया ए बी इज इक्वल टू, ये स्केल की सहायता से बनानी है, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फिर बी सी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, फिर ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिर है बी डी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, ये डी पॉइंट आ गया। और अपने को दे रखा है बी सी ड्रॉ कर ली। ए डी, ये जो ए डी दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, और सब मैंने मार्क कर दिए। फिर यहाँ पे सी और डी आपस को ज्वाइन कर देंगे। तो इस रफ स्केच से अपने को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कैसे अपने को बनाना है। रफ स्केच मतलब कच्चा चित्र। कच्चा चित्र बनाने के बाद सबसे पहले अपन एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं ए बी ड्रॉ कर रही हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। ये ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ए से 5 सेंटीमीटर का और बी से 3.8 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। ए से 5 सेंटीमीटर का और बी से 3.8 सेंटीमीटर का। बी से 3.8 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। दोनों आर्क जो है वो यहाँ पर सी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम अपन लिख देंगे सी। फिर इनको ज्वाइन कर देंगे, बी को सी से मिला देंगे और सी को ए से ज्वाइन कर देंगे और इनका मेज़रमेंट लिख देंगे। ये अपन ने ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर की आर्क या चाप, और ये अपन ने ड्रॉ किया था 3.8 सेंटीमीटर की आर्क। उसके बाद फिर अपने को दे रखा है बी डी इज इक्वल टू 4.6। तो ये मैंने ली 4.6 सेंटीमीटर की आर्क। बी से अपन 4.6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 3 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करके यहाँ पे अपन ए से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क, बोथ आर्क इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, नेम इट पॉइंट डी। इस पॉइंट का नाम डी दे देंगे। इनकी भी मेज़र अपन लिख देंगे। तो पहले तो अपन ज्वाइन करेंगे, बी को डी से ज्वाइन किया और ए को डी से ज्वाइन किया। इनका मेज़र लिख दिया। ये तो है 4.6 सेंटीमीटर की और ये है 3 सेंटीमीटर की। फिर उसके बाद सी को डी से ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार अपन एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज बनाएंगे। इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जैसे अपन ने ड्रॉ किया है वैसे ही लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम हम ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट वी विल ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर।
and from B point we will draw an arc of 3.8 centimeter. B से 3.8 सेंटीमीटर की चाप खींचेंगे. दोनों चाप जो है वो C पॉइंट पे मिलेंगी. बोथ आर इंटरसेक्ट एट C पॉइंट. वी विल join BC and AC. After that we will draw an arc of 4.6 centimeter from B point and we will draw an arc of, and from A point we will draw an arc of 3 centimeter. Both arc will intersect at D point. दोनों arc जो है वो D point पे मिलेंगे. Join BD and AC. After that join CD. Like this we will get a quadrilateral. इस प्रकार अपने को एक चतुर्भुज मिल जाएगा. आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड.